राम राम दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी जीके में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो अपना ज़िला है उसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुलाबी नगरी किस ज़िले को कहते हैं? तो दोस्तों, जयपुर ज़िले को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जिस ज़िले का अध्ययन करने वाले हैं उस ज़िले का नाम है जयपुर। जयपुर का आरटीओ नंबर है दोस्तों, वो RJ14 है। तो इसलिए जयपुर का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, जयपुर नगर को गुलाबी रंग देने का श्रेय किसे दिया जाता है? जयपुर नगर को गुलाबी रंग देने का श्रेय किसे दिया जाता है? जयपुर नगर को गुलाबी रंग देने का श्रेय किसे दिया जाता है? राम सिंह प्रथम, मान सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय। तो दोस्तों, जयपुर नगर को गुलाबी रंग देने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, जयपुर नगर को गुलाबी रंग देने का श्रेय राम सिंह द्वितीय का है। जयपुर नगर को गुलाबी रंग देने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। किसके लिए गुलाबी रंग किया था दोस्तों इसने जयपुर को? तो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है, किसने कहा था? दोस्तों, मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है जयपुर नगर का परकोटा, ये कथन किसने कहा था? अबुल फजल ने, बिशप हेबर ने, टॉमस रो ने, अल्बर्ट एडवर्ड ने। तो दोस्तों, जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है, ये कथन किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिशप हेबर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस किसे कहते हैं? उदयपुर को, जोधपुर को, अजमेर को, जयपुर को। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जयनगर का निर्माण किस वास्तुशिल्प की निगरानी में हुआ था? जयनगर का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? विद्याधर भट्टाचार्य, रामचंद्र जी, कृष्णदास जी, लालचंद उस्ता। तो दोस्तों, जयनगर है उसका निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? वैसे दोस्तों, जयनगर जयपुर का ही पुराना नाम है। तो जयपुर का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब जयपुर के बनारस नाम से प्रसिद्ध पवित्र कुंड है, जयपुर के बनारस नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड है, देवयानी, बिड़ला मंदिर, गलता, शिरोमणि मंदिर। तो दोस्तों, जयपुर के बनारस नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? जिसे जयपुर के बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुंड दोस्तों गलता जी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने, रानी कनकावती ने, मान सिंह प्रथम ने, रानी बालाबाई ने।
तो दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू में है, आमेर में, गलता में, विराटनगर में। तो दोस्तों शीतला माता का मंदिर वो कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा और ये भी पता होगा कि शीतला माता किनकी, कौन से वंश की आराध्य देवी है दोस्तों? तो ये है कछवाहा वंश की आराध्य देवी। कछवा वंश की आराध्य देवी शीतला माता है। तो दोस्तों ये है चाकसू के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह ने, राजा भारमल ने, राजा जय सिंह ने, राजा माधो सिंह ने। तो दोस्तों अकबरी मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए अकबरी मस्जिद है इसका निर्माण राजा भारमल ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वाला माता किस वंश की कुल देवी हैं? ज्वाला माता किस वंश की कुल देवी हैं दोस्तों? कछवाहा वंश की, राठौड़ वंश की, चौहान वंश की, खंगारोतो वंश की। तो दोस्तों ज्वाला माता किस वंश की कुल देवी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खंगारोतो वंश की कुल देवी हैं। 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? 1659 में, 1759 में, 1799 में, 1826 में। तो दोस्तों जयपुर में जो हवा महल स्थित है इसका निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों? तो देखिए इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। कब करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था 1799 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जयपुर में कौन सा मेला नहीं बढ़ता? जयपुर में कौन सा मेला नहीं बढ़ता? शीतला माता मेला, बीजवा माता मेला, ये दोस्तों बीजवा है, बाणगंगा मेला, गणगौर मेला। तो दोस्तों जयपुर में कौन सा मेला जो नहीं बढ़ता है इनमें से? तो शीतला माता मेला दोस्तों जयपुर में ही बढ़ता है, बाणगंगा मेला भी जयपुर में ही बढ़ता है, गणगौर मेला भी जयपुर में बढ़ता है। तो दोस्तों बीजवा माता का मेला जयपुर में नहीं बढ़ता। तो कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? ये बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा डूंगर सिंह, राजा माधो सिंह। तो दोस्तों पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण राजा जय सिंह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सवाई मानसिंह संग्रहालय का निर्माण, सवाई मानसिंह संग्रहालय का निर्माण कब करवाया गया था? सवाई मानसिंह संग्रहालय का निर्माण कब करवाया गया था? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो दोस्तों सवाई मानसिंह संग्रहालय है इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण दोस्तों 1959 में करवाया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2006 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो ये किया गया 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित बिड़ला मंदिर कौन सा दोस्तों? हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित बिड़ला मंदिर कौन सा है? राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, लव कुश मंदिर। तो दोस्तों हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो निर्मित बिड़ला मंदिर है वो किन का मंदिर है? राम का मंदिर है, या फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, या फिर शिव पार्वती का है, या फिर लव कुश का है? तो दोस्तों ये जो बिड़ला मंदिर है ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी किसने बनवाई थी? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी किसने बनवाई थी? मान सिंह ने, जय सिंह ने, राम सिंह ने, माधो सिंह ने। तो दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है वो किस शासक ने बनवाई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए ईश्वरी सिंह की छतरी माधो सिंह ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट कौन सा दोस्तों? गेटौर की छतरियाँ, सरगासुली, अल्बर्ट हॉल, केसर क्यारी। तो दोस्तों जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट कौन सा है जहाँ पर सभी के शमशान हैं, मतलब जहाँ पे सभी की छतरियाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये है गेटौर की छतरियाँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इस सरलाट का निर्माण कब करवाया गया था? इस सरलाट का निर्माण कब करवाया गया था? 1756 में, 1754 में, 1749 में, 1746 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए दोस्तों इस सरलाट को दूसरा नाम क्या है? सरगासुली। सरगासुली, इसे ही सरगासुली भी कहा जाता है। इस सरलाट को ही कब करवाया गया था दोस्तों? तो 1749 में करवाया गया था। किसने करवाया था दोस्तों इसका निर्माण? तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जयपुर शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी, जयपुर शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा था दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य ने, सीवी रमन ने, अबुल फजल ने, कर्नल टोड ने। तो दोस्तों जयपुर शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए आइलैंड ऑफ ग्लोरी सीवी रमन ने कहा था। 2 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जयपुर में सिक्के डालने की टकसाल कब स्थापित की गई? जयपुर में सिक्के डालने की टकसाल कब स्थापित की गई? 1724 में, 1725 में, 1726 में, 1727 में। तो दोस्तों जयपुर के अंदर जो सिक्के डालने की टकसाल ही वो कब स्थापित की गई थी? देखिए दोस्तों जयपुर के जो सिक्के थे उनको कहा जाता था जाड़शाही सिक्के, जाड़शाही सिक्के। और ये टकसाल दोस्तों किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों ये टकसाल स्थापित की थी
सवाई जय सिंह ने। कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 1727 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह की मूर्ति कहाँ स्थापित है? सवाई जय सिंह की मूर्ति दोस्तों जयपुर के अंदर कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्टैचू सर्किल, साल्ट म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल, मोती डोंगरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो सवाई जय सिंह की मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार, तो उसके वास्तुकार थे दोस्तों महेंद्र कुमार दास। महेंद्र कुमार दास हैं वो इसके वास्तुकार थे दोस्तों। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू सर्किल के अंदर सवाई जय सिंह की मूर्ति स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आइसलैंड पैलेस है वो किसे कहते हैं दोस्तों? आइसलैंड पैलेस किसे कहते हैं? शीश महल को, हवा महल को, जल महल को, जंतर मंतर को। तो दोस्तों आइसलैंड पैलेस है वो किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों आइसलैंड पैलेस है वो जल महल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हवा महल के वास्तुविद कौन थे? हवा महल के वास्तुविद कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, करसण भट्ट, लालचंद उस्ता, जगजीत। तो दोस्तों हवा महल के वास्तुविद कौन थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लालचंद उस्ता। दोस्तों हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था 1799 के अंदर। किसने करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर में, बूंदी में, कोटा में, बारा में। तो दोस्तों पन्ना मीणा की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों पन्ना मीणा की बावड़ी है वो आमेर के अंदर स्थित है। और आमेर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है जयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए दोस्तों 7 बहनों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 बहनों का मंदिर कहाँ स्थित है? मोती डोंगरी, सांगानेर, विराटनगर, सामोद। तो दोस्तों 7 बहनों का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए 7 बहनों का जो मंदिर है वो सामोद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं? आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं दोस्तों? कछवा शैली, हिंदू मुस्लिम शैली, नागर शैली, वागड़ शैली। तो दोस्तों आमेर के जो महल हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों आमेर के जो महल हैं वो हिंदू मुस्लिम शैली के अंदर बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जयपुर का हवा महल कितनी मंजिली इमारत है? जयपुर में जो दोस्तों हवा महल स्थित है वो कितनी मंजिली इमारत है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 मंजिली, 4 मंजिली, 5 मंजिली, 6 मंजिली। तो दोस्तों जयपुर के अंदर जो हवा महल है वो कितनी मंजिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 मंजिली इमारत है दोस्तों ये।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहते हैं? कैप्टन लुडलो, मिर्जा इस्माइल, कैप्टन मैकमोसन, कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पेपरवेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? पेपरवेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में। तो दोस्तों पेपरवेट संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए पेपरवेट संग्रहालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, किस कछुआ शासक की छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है? किस कछुआ शासक की छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है? ईश्वरी सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह। तो दोस्तों कौन से कछुआ शासक ऐसे हैं जिनकी छतरी है वो गेटोर की छतरियों में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की छतरी है वो गेटोर की छतरियों में स्थित नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जयबाण तोप किस दुर्ग में है? जयबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, सोज्जत दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों जयबाण तोप है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों जयबाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी को, चैत्र शुक्ला चतुर्थी को, चैत्र कृष्णा अष्टमी को, चैत्र कृष्णा चतुर्थी को। तो दोस्तों शीतला माता का जो मेला है वो कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों शीतला माता का जो मेला है वो चैत्र कृष्णा अष्टमी को बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों ये मेला? तो ये बढ़ता है चाकसू के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो जयपुर ज़िले से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ, जहाँ तक हो सके उतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ मैं दोस्तों। इसी के कारण मैं चलते हुए और दोस्तों अच्छा कंटेंट लाने के चक्कर में मैं मतलब क्लास थोड़ी अपलोड करने में मेरे को थोड़ी देरी हो जाती है, इसलिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।